फाइनली दोस्तों मोस्ट अवेटेड जो अमेंडमेंट है वो लॉ के अंदर कर दी गई है आपके जीएसटी के सेक्शन 16 में। कल बजट 2024 में इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। सेक्शन 16 के अंदर जो एक चेंज मच अवेटेड था वो कर दिया गया है, तो चलिए उस चेंज के बारे में हम जान लेते हैं। 16(4) जो बात करता है आपके आईटीसी क्लेम की, यानी कि जो बताता है कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take ITC in respect of invoice or debit note for the supply of goods and services or both। तो ये कब तक था कि इसमें जो चेंज किया गया था कि आफ्टर 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन। तो चेंज यहाँ पे कर दिया गया था कि 30 नवंबर, अब ये डेट फिक्स कर दी गई थी। पहले आपकी सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट रहती थी, लेकिन बाद में ये जो डेट है वो 30 नवंबर फिक्स कर दी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 30 नवंबर आएगा तब तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब आफ्टर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 दो नए सब सेक्शंस इसमें ऐड किए। तो कल बजट के अंदर ये चेंजेस किए गए, जिसमें से सब सेक्शन आपके जो चेंज हुए, सब सेक्शन 5 जो बात करता है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 में जो लिखा है वो एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और debit note for which supply of goods or services or both pertaining to the financial year 17-18 यानी कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए भी द रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एंटाइटल टू टेक आईटीसी in any return under section 39 which is filed up to 30th November 2021। तो यहाँ पे क्या बदलाव किया गया कि जो 30 नवंबर 2021 तक आपने जो आईटीसी क्लेम कर लिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, तो वो आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा इन ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सब सेक्शन ऐड करके क्लैरिटी जो है आपको दे दी गई है। Where the registration of a registered person is cancelled under section 29, तो एक और सब सेक्शन ऐड हुआ, सब सेक्शन 6, जिसमें कि बोला गया जब रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिल हुआ है अंडर सेक्शन 29 एंड सब्सिक्वेंटली द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ रिवोक्ड बाय एनी ऑर्डर, और वो कैंसिलेशन रिवोक हो गया है आइदर अंडर 60 सेक्शन 60 में या as a result of order made by appellant authority या appellant tribunal court, and where availment of ITC in respect of invoice and debit note was not restricted under subsection 4। जब सबसेक्शन 4 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं था ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन के दिन, द सेड पर्सन शेल बी एंटाइटल टू टेक आईटीसी। तो वो आईटीसी कैसे क्लेम कर सकता है उस केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन सेक्शन 39। तो आप कब तक क्लेम कर सकते हैं इफ़ ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, अगर आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं था सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, तो आप उस आईटीसी को कब तक क्लेम कर पाएंगे कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल अप टू 30th ऑफ नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, ये जिस फाइनेंशियल ईयर का है या तो उसके एंड होने के बाद जो भी आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या 30 नवंबर जो भी अर्लियर है तब तक क्लेम कर लीजिए, या फिर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी। कौन से पीरियड में, जब आपका कैंसिल हुआ है, टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन where such return is filed within 30 days from the date of order whichever is later। तो या तो जब रिवोक हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, तो जो 30 नवंबर या ये 30 दिन विच एवर इज़ लेटर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये दोनों सब सेक्शंस जो है आपकी आईटीसी के अंदर, जीएसटी आईटीसी का जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है उसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रिलीफ है ये, और मच अवेटेड जो अमेंडमेंट है ये लॉ के अंदर कर दी गई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो जीएसटी के अंदर किए गए हैं,
जो हमने आपके साथ डिस्कस भी किए थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि कौन सी चेंजेस हैं जो जीएसटी के अंदर आपके लिए किए गए हैं। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अमेंडमेंट्स है। रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो है ये इम्पोर्टेंट चेंज कर दिया गया है सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 में कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो डिडक्ट करता है टीडीएस अंडर सेक्शन 51 वो एवरी कैलेंडर मंथ अपनी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट कि वो रिटर्न हर महीने उसको फाइल करनी है, चाहे वो डिडक्शन हुई है चाहे नहीं हुई है। तो इस रिटर्न को मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर डिडक्शन नहीं हुई है तो आपको निल रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी कर दी गई है। तो विद इन 10 डेज़ आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है 10th तक। तो अब आपके लिए इस रिटर्न को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको ये रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस हैं जो आपके जीएसटी के सेक्शंस में हुए हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो हमने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में भी किए हैं डिस्कस। अगर कोई भी चेंज जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी चेंज आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।